नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रोनाउन के रूल्स के बारे में। यह है वीडियो नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में जो मैंने प्रोनाउन के ऊपर बनाया था उसमें मैंने प्रोनाउन के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो नंबर 1 जो कि प्रोनाउन के ऊपर मैंने बना रखा है उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उन रूल्स के बारे में जिनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वीडियो है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, रूल नंबर 1 है रेफ्लेक्सिव एक्शंस और वर्ब्स के ऊपर। ये क्या कहता है कि जब वर्ब का सब्जेक्ट ही एक्शन का रिसीवर हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। कुछ वर्ब्स जैसे एक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकॉन्साइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, रिवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, ओवररीच रिफ्लेक्सिवली यूज होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वर्ब का सब्जेक्ट है और वो एक्शन कर रहा है और उसी एक्शन का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। आइए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तुम्हें हर सुनहरे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा है रूल में? रूल 1 कहता है कि जब वर्ब का सब्जेक्ट ही एक्शन का रिसीवर हो, ठीक है, और वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं? एक्विट, एब्सेंट, अवेल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आई है इसमें से? ये अवेल वर्ब आई है, तो हमें ये वर्ब याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जब भी ये वर्ब्स आए तो याद रखना है कि इनके तुरंत बाद किसका यूज होगा? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। और अगर आप रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो रूल 1 में हम क्या सीख रहे हैं? रेफ्लेक्सिव वर्ब्स के बारे में। तो ये उनकी लिस्ट है और यहाँ पर जो वर्ब यूज हुई है वो कौन सी हुई है? अवेल। और जैसे ही हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यू मस्ट अवेल, तो हमें याद रखना है अवेल के बाद क्या आएगा? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? यू, तो इसका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होगा? योरसेल्फ। तो यू मस्ट अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अगर हमें रूल 1 याद है तो हमें क्या याद रखना है कि जो अवेल है वो क्या है? वो एक रेफ्लेक्सिव वर्ब है, और जब भी अवेल दिखेगा हमें उसके तुरंत बाद क्या लगाना है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। अगला है दे इंजॉयड इन द हॉलीडेज। अगर मैंने इस तरीके से लिखा है सेंटेंस दे इंजॉयड इन द हॉलीडेज तो ये गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस कैसे होगा? दे इंजॉयड देमसेल्व्स इन द हॉलीडेज। उन्होंने छुट्टियों में खूब आनंद लिया। तो यहाँ पर इस लिस्ट में इंजॉय कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो जब भी इंजॉय आए तो उसके बाद हमें क्या यूज करना है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ही रिजाइंड हिमसेल्फ आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, कि उसने कई बार असफल होने के बाद उसने स्वयं को स्थिति के अनुरूप ढाल लिया। अब देखिए यहाँ पर रिजाइन के तुरंत बाद क्या क्या लगा हुआ है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगला ही सेंटेंस क्या है? ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। अब ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है। और हमने क्या सीखा था रूल के हिसाब से कि जब भी रिजाइन आएगा, रिजाइन कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर है। हमने रूल के मुताबिक क्या सीखा है कि जब भी रिजाइन आए तो उसके तुरंत बाद क्या यूज करो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करो। यहाँ पर तो हमने हिमसेल्फ लगा दिया, लेकिन इस सेंटेंस में हमने रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया और तब भी ये सेंटेंस ठीक है। तो ऐसा क्यों है? आइए आगे समझते हैं। देखिए, जो वर्ब रिजाइन है उसके दो अलग अलग प्रयोग होते हैं। जैसे रिजाइन वन सेल्फ टू समथिंग, जिसका मतलब होता है परिस्थिति को स्वीकार करना, अपने आप को स्थिति के अनुरूप ढाल लेना। तो जो पहला सेंटेंस था ही रिजाइंड हिमसेल्फ आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि कई बार असफल होने के बाद उसने स्वयं को स्थिति के अनुरूप ढाल लिया। तो सेंटेंस का सेंस अगर ये निकल के आ रहा है कि उसने अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है, तो रिजाइन के बाद क्या यूज करेंगे? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रिजाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स, कई बार असफल होने के बाद उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया, यानी कि उसने मान लिया कि जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अगर इस तरीके से सेंस निकलता है तो हम रिजाइन के बाद क्या यूज करेंगे? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है शी रिजाइंड हरसेल्फ टू लिविंग इन ए स्मॉल विलेज, उसने गांव में रहने को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसलिए रिजाइन के बाद क्या है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। तो यानी कि जहां पर भी रिजाइन का सेंस ये निकल के आ रहा है, जहां पर उसने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है, वहां पर हमें क्या करना है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है।
दूसरा रिजाइन का मीनिंग निकल के आता है जैसे रिजाइन फ्रॉम या रिजाइन वंस पोस्ट, जिसका मतलब होता है इस्तीफा देना या पद को छोड़ देना। तो यहाँ पर जो हमने दूसरा सेंटेंस किया था ये वाला, तो इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि उसने पद को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस में हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो ये सेंटेंस भी ठीक है और ये सेंटेंस भी ठीक है। ये वाला सेंटेंस क्या दिखा रहा है कि उसने अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल लिया है, तो इसलिए हमने रिजाइन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया। और यहाँ उसने किसी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है, तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। तो रिजाइन फ्रॉम या रिजाइन वंस पोस्ट, उसके साथ हम क्या यूज नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते, जिसका मीनिंग निकल के आता है इस्तीफा देना या किसी पद को छोड़ देना। जैसे ही रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। द मिनिस्टर रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट यस्टरडे, मंत्री ने कल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर भी इस्तीफा देने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है द ऑफिसर एक्विटेड वेरी स्मार्टली। अब देखिए यहाँ पर ये एक्विटेड आया है, तो ये भी उसी लिस्ट में होगा। यहाँ पर लिस्ट निकाल लेते हैं, तो एक्विट कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, पहला ही वर्ड एक्विट है। तो यानी कि ये भी क्या है, ये वर्ब भी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। तो अब दोबारा वहीं चलते हैं। देखिए द ऑफिसर एक्विटेड वेरी स्मार्टली, तो सही सेंटेंस क्या होगा, द ऑफिसर एक्विटेड हिमसेल्फ वेरी स्मार्टली। तो एक्विट आएगा तो उसके तुरंत बाद क्या यूज करना है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। अब एक्विट के भी दो सेंस निकल के आते हैं, एक में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा और दूसरे में नहीं होगा। देखिए जब एक्विट के बाद हमें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है उस केस में जहां पर सेंस निकल के आता है टू बिहेव या टू कंडक्ट वन सेल्फ। ठीक है, कि उसने किस परिस्थिति को कैसे कि उसने किस परिस्थिति में बिहेव किया। जैसे सेंटेंस से समझते हैं, ही एक्विटेड हिमसेल्फ वेल इन द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू में अच्छा व्यवहार किया। तो यहाँ पर व्यवहार से रिलेटेड सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंस क्या निकल के आ रहा है कि उसने अच्छा कंडक्ट किया इंटरव्यू में। तो हम क्या यूज करेंगे, एक्विट के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। दूसरा एक्विट के साथ यूज होता है इसका, जैसे एक्विट समवन, जब एक्विट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, जिसका मतलब निकल के आता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी किसी ब्लेम से मुक्त कर देना, आरोप से मुक्त कर देना। तो जब भी एक्विट का यूज हो सेंटेंस में और सेंस ये निकल के आए कि उसको आरोप से मुक्त कर दिया गया है, तो वहां पर हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। ठीक है, और जहां पर सेंस आए अच्छा कंडक्ट करने का, अच्छा बिहेव करने का, वहां पर हम एक्विट के साथ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन रहा है द कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड ऑफ ऑल चार्जेस, अदालत ने अभियुक्त को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। तो मुक्त करना या टू फ्री फ्रॉम ब्लेम आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए एक्विट के बाद हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, सीधा एक्विटेड द एक्यूज्ड। यहाँ पर ये समवन या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक्विटेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज हिमसेल्फ द इंसल्ट ऑफ हिज फ्रेंड। तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, सही क्या होगा, ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज द इंसल्ट ऑफ हिज फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर एवेंज हिमसेल्फ है, लेकिन एवेंज के बाद यहाँ पर ये लिस्ट क्या कह रही थी, हम लिस्ट में वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर एवेंज है, ये रहा, जो एवेंज है या रिवेंज है, इसका मतलब होता है बदला लेना। तो एवेंज हमेशा हमेशा क्या लेता है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है इस रूल के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर एवेंज के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन गलत है, यानी कि अगर हम एवेंज के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस में, जैसे ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज हिमसेल्फ द इंसल्ट ऑफ हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। सही क्या होगा, ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज द इंसल्ट ऑफ हिज फ्रेंड। तो एवेंज का यूज कब करना है, आइए समझते हैं। अब देखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद एवेंज, एवेंज का मतलब है टू टेक रिवेंज या बदला लेना। जब एवेंज का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के किया जाता है, यानी किस बात का बदला लिया ये नहीं बताया गया, तब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एवेंज के साथ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब ये नहीं बताया गया हो कि किस बात का बदला लिया गया है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, उसने किस चीज का बदला लिया गया है, उसने बदला लिया है इंसल्ट का। ठीक है, तो जब हमें ये पता हो कि किस चीज का बदला लिया गया है, तो तब हम रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर किसका बदला लिया गया है, बेइज्जती का बदला लिया गया है, तो इसलिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यहाँ पर हमने यूज नहीं किया। सही सेंटेंस क्या होगा, ही वाज डिटरमाइंड टू एवेंज द इंसल्ट ऑफ हिज फ्रेंड। तो अब हमें समझना है कि एवेंज के साथ
कब यूज करना है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? देखिए, लेकिन जब एवेंज के साथ कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे इंसल्ट, डेथ, रॉन्ग, इंजरी, तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाया जाता। ये बात मैंने समझा दी है। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां जरूरी है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ही एवेंज्ड हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये एकदम सेंटेंस सही है, उसने अपना बदला लिया, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हिमसेल्फ आया। यानी कि यहाँ पर एवेंज के बाद, जैसे यहाँ पर एवेंज के बाद क्या था? इंसल्ट था। ठीक है, एवेंज के बाद क्या था? इंसल्ट। तो इसलिए हमने रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया था। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया ना, इंसल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है? ही एवेंज्ड हिमसेल्फ। तो हमें नहीं पता किस बात का बदला लिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है? हिमसेल्फ का यूज किया है। तो यहाँ पर हिमसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। आई विल एवेंज माई सेल्फ फॉर दिस ह्यूमिलिएशन, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। तो आई विल एवेंज माई सेल्फ फॉर, अब देखिए यहाँ पर फोर आया, प्रपोजिशन आई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन फोर के साथ आया, एवेंज के तुरंत बाद ह्यूमिलिएशन नहीं आया है, तो इसलिए आई विल एवेंज माई सेल्फ फॉर दिस ह्यूमिलिएशन। इसलिए एवेंज के साथ मुझे यहाँ पर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ नहीं लगेगा? ही एवेंज द इंसल्ट ऑफ हिज ब्रदर, शी एवेंज्ड हर फादर्स डेथ। तो यहाँ पर हमें पता है कि बदला किस चीज का लिया गया है, इसमें इंसल्ट का लिया गया है और इसमें पिताजी की डेथ का बदला लिया। तो उसने अपने भाई के अपमान का बदला लिया, उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया, इसलिए यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ। अगला रूल पढ़ते हैं हम, जहां पर नॉन रेफ्लेक्सिव वर्ब्स का यूज होता है। ठीक है, यानी कि इनके साथ एग्जाम्स में रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दिया जाता है और हमें पहचानना होता है कि कहाँ पर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो कुछ वर्ब्स रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी। एग्जाम में इस तरीके से आपको सेंटेंस दे देगा और उसमें उसमें बोल देगा कि इसमें गलती कहाँ है, पहचानिए या एरर को फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर ये पढ़ने में एकदम ठीक लग रहा है, यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड कंपनी, लेकिन हमें रूल के मुताबिक ही चलना है। रूल कहता है कि जो नॉन रेफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी है? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट, हाइड। तो यहाँ पर कीप क्या है? एक नॉन रेफ्लेक्सिव वर्ब है, यानी कि इसके बाद हमें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। तो यू शुड कीप अवे फ्रॉम, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी, ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर अगर कीप के बाद रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर दिया है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तुम्हें बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पर क्वालिफाइड आया है तो यहाँ पर लिस्ट में मिलेगा क्वालिफाई, ये रहा क्वालिफाई। तो क्वालिफाई के बाद मुझे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, तो ही हैज क्वालिफाइड फॉर सिविल सर्विसेज, ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। और अगर मैं हिमसेल्फ यूज करता हूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, वह सिविल सर्विसेज के लिए योग्य हो गया है। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, वह पर्दे के पीछे छिप गया। तो इसका सही सेंटेंस क्या क्या होगा? ही हिड बिहाइंड द कर्टेन। अगला सेंटेंस है, द रोबर हिड द जूल्स अंडर द बेड, डाकू ने गहनों को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। तो यहाँ पर हिड है तो उसके बाद हमने रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर रखा है, तो एकदम सही है, तो ये सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। अगला रूल पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेला यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एग्जांपल से समझेंगे क्या कह रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया एक सेंटेंस, माई सेल्फ विल हैंडल दिस मैटर। अब पढ़ने में तो आ रहा है कि मैं इस मैटर को खुद ही हैंडल कर लूंगा या संभाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? रूल कह रहा है कि जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी अकेला ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनकर नहीं रह सकता, यानी उसके साथ हमें प्रोनाउन का यूज करना है, पर्सनल प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पर अगर मैंने माई सेल्फ के साथ सेंटेंस स्टार्ट किया तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा? आई विल हैंडल दिस मैटर, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। तो माई सेल्फ को अकेला मैं नहीं लिख सकता, या तो इसके बाद मुझे सब्जेक्ट का यूज कर पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। जैसे आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस मैटर, ये भी ठीक हो जाएगा, जिसका मतलब ये निकल के आएगा कि मैं खुद ही इस मामले को संभालूंगा। एक सेंटेंस है जैसे योर सेल्फ एंड रोहन अराइव्ड लेट। अगर इस तरीके से सेंटेंस आया तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला क्या आया हुआ है? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हुआ है, जो कि रूल के मुताबिक गलत है। इसके बाद इसके लिए इसकी जगह पर हमें क्या यूज करने पड़ेगा? यू का यूज करना पड़ेगा। यू एंड रोहन अराइव्ड लेट, तुम और रोहन देर से पहुंचे। तो जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस है, आई माई सेल्फ बिलीव दिस आइडिया इज करेक्ट। ये सेंटेंस एकदम ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माई सेल्फ अकेला नहीं आया हुआ है, इससे पहले हमने प्रोनाउन आई का यूज कर रखा है। ठीक है, तो मैं स्वयं मानता हूं कि यह विचार सही है, तो ये सेंटेंस भी एकदम सही है, क्योंकि हमने जो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको अकेले यूज नहीं कर रखा, उससे पहले हमने आई का यूज कर रखा है। अगला सेंटेंस है, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई ब्रदर। अब यहाँ पर भी देखिए, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ,
तो माई सेल्फ से पहले कोई प्रोनाउन है नहीं है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो इससे पहले हमें एक इसकी जगह हमें एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। राज विल डू इट फॉर मी एंड माई ब्रदर। राज यह काम मेरे और मेरे भाई के लिए करेगा। तो आज हमने पढ़ा प्रोनाउन के रूल्स के बारे में, जिनमें ये बताया गया कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को कैसे यूज किया जाता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करते वक्त ये जो बेल का आइकन है इसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं प्रोनाउन के नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए जय।